बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में फुल कोर्ट के सामने होने वाली इंतहाई अहम समाअत की, जिसमें आज बहुत कुछ हुआ है। आज की इस समाअत में हमें अंदाज़ा हो गया है कि यह अब मामला किस तरफ जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों कर आज हमें बैक फुट पर जाते नज़र आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मशहूर ज़माना 13 जनवरी के उस फैसले पर ही सवालात उठा दिए हैं। न सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। और फिर हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह वो रेस्क्यू भी करते आए नज़र जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, मगर फिर एक मौके पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जब फैसला बार बार मौजूए बहस बनता रहा, कुछ लोग तो कहते हैं कि अब इस केस के अंदर बोन ऑफ कंटेंशन 13 जनवरी का बल्ले का निशान छीनने का वो फैसला बना हुआ है। और इसी वजह से हम देख रहे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेहरे के तासुरात हैं और जो उनको बार बार एक हमें गुस्सा उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था, वो भी बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहा था। फैसल सिद्दीकी साहब एज़ यूजुअल उन्होंने आज फिर अपने दलाइल जारी रखे और उन्होंने समाअत के आगाज़ पर एक बात की। उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और ना ही जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए अपने उम्मीदवारान की फहरिस्त दी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस पर डिस्प्यूट नहीं है, ये कहने की क्या ज़रूरत है। आप एक स्टेटमेंट दे दें ऑन बिहाफ ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कि भाई हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, इसी वजह से हमने मखसूस नशिस्तें नहीं ली। बहरहाल वकील साहब ने कहा कि जैसा आप बेहतर समझें। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए, उन्होंने कहा कि ये आपने एक जगह पर लिखा हुआ है, दो जगहों पर आपने लिखा हुआ है पार्लिमानी पार्टी और फिर आप लिख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टी और फिर एक जगह आप लिख रहे हैं कि पार्टी। तो मुझे फ़र्क बताएं, पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में फ़र्क क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी में और पार्लिमानी पार्टी में फ़र्क क्या होता है। और फिर उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और पूछी, आपकी जो पार्लिमानी पार्टी है उसका हेड कौन है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हेड कौन है पार्लिमान में। वकील साहब इस सवाल का जवाब ना दे सके। उन्होंने कहा कि मैं पता करके बता सकता हूँ, मुझे अभी फिंगर टिप्स पे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि दीगर जजेस साहिबान भी आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस रखी, पार्लिमानी पार्टी क्या होती है, कौन सी होती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि पार्लिमानी पार्टी क्या है, मगर मेन जो ऑब्जर्वेशन आई है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि प्रामा फशाए बादियो नज़र में मैं ये समझता हूँ कि पार्लिमानी पार्टी इस मौके के ऊपर गैर मुतल्लका है, इर्रेलेवेंट है और ये सब जो पार्लिमानी पार्टी का स्टेज है वो काफ़ी बाद में आएगा। पहले मुतनासिब नुमाइंदगी का मसला हल होगा, दीगर तमाम मामलात जो हैं वो हल होंगे, नोटिफाई करने का मसला होगा। उन तमाम को हल करने के बाद हम पार्लिमानी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। फ़िल वक्त तो हम जिस स्टेज पर हैं वो पार्टी का मसला है, पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, पार्लिमानी पार्टी का नहीं है। लिहाजा उन्होंने वकील साहब को, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सवाल के जवाब में वकील साहब को ये मशवरा दे दिया कि आप फोकस करें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, ना कि पार्लिमानी पार्टी के ऊपर। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमने आज देखा, मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बताता हूँ कि आज उन्होंने अपना जो 13 जनवरी का फ़ैसला है, ना जाने क्यों उसका दिफा पेश करना शुरू कर दिया। भाई आपने एक फ़ैसला दे दिया है और आपकी दानिश में वो फ़ैसला दुरुस्त है। वो अलग बात है कि आप एक ख़त में भी जो आपने ब्रिटिश हाई कमीशन को लिखा है उसमें उस ख़त के हक़ में, अपने उस फ़ैसले के हक़ में अपने दलाइल आप दे चुके हैं, मगर फिर आज हमने कमरा अदालत में देखा जो ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से या आपकी जानिब से बल्ले का निशान छीने जाने के ऊपर बात होती थी, आप उसके डिफेंस में कमरा अदालत के अंदर आ जाते थे। एक मौके पर वो कहते हैं कि सियासी जमात को जो इंतखाबी निशान है अगर वो नहीं मिला, हाँ वो ये कहते हैं कि सियासी पार्टी को सिंबल नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इस वजह से नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। अब सुनिएगा, वो कहते हैं कि उम्मीदवारान ने जो उम्मीदवारान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके पास बल्ले का निशान नहीं था, वो दरख्वास्त दे देते कि उनको इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलॉट कर दे। उस पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, इसमें हमारी गलती तो नहीं है। वो कहते हैं ये अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला समझ नहीं सका, और ये वो बात थी जिसके ऊपर फिर एक नया पंडोराज बॉक्स खुल गया। जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शायद कंफ्यूज था और जो सिंबल है उसका तो बुनियादी तौर पर मेरी दानिश पे मकसद होता है
एक सियासी जमात को फैसिलिटेट करना। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो बीच में आए। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की इस दलील को अपनी दलील के साथ ओवरकम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे वो कभी भी किसी भी सूरत में जो बल्ले का निशान है वो नहीं ले सकते थे इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 13 जनवरी को ये फ़ैसला सादिर फरमा चुकी थी। और उस फैसले के बाद अगर वो इस तरह करते तो या इलेक्शन कमीशन करता इस तरह का फ़ैसला कि उनको अलाट कर देता, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी तौहीन अदालत करता, क्योंकि आपने ये फ़ैसला किया था कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने, बहरहाल उनके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। गुज़िश्ता रोज़ ये दोनों खामोश थे, आज इन दोनों की आर्गूमेंट से हमें यही नज़र आया है कि ये भी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला की राय से हम आहंग हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मौके पर यह भी कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इंतखाबी निशान ले लेते बावजूद इसके कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया था, तो दैट वुड हैव अलाउड PTI टू डू इनडायरेक्टली व्हाट दे कुड नॉट डू डायरेक्टली। यानी इससे जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की दलील है, इससे तो फिर तासुर ये मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो चीज़ अलाउ कर दी जाती जो उनको इनडायरेक्टली अलाउ कर दी जाती जो डायरेक्टली उनको अलाउ नहीं की गई। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल पूछा कि क्या हमारे फैसले में ऐसी कोई बात है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर इन पर्सनल कैपेसिटी इंतखाबी निशान नहीं मांग सकते। अभी वो इस सवाल को उन्होंने सामने रखा ही था वकील साहब के, तो उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने अपनी बात करना चाहिए तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बरम हो गए और कहा कि कैन काउंसिल आंसर, क्या वकील साहब खुद अपना जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक को एक तरह से स्नब किया और उनको खामोश करवा दिया, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक खामोश हुई। वकील साहब ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात इस ऑर्डर में नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक साय ऑफ रिलीफ लिया और कहा कि देखा मैंने क्या बात कही थी। और फिर इसके जवाब में अगेन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बीच में आए। उन्होंने कहा कि इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में बेशक ऐसा नहीं कहा, मगर अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबी निशान अलाट कर देता सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद तो ये तौहीन अदालत होती। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जब बल्ले के निशान की समाअत हो रही थी तो मुझे याद पड़ता है कि ख़ुद कहा था इनको कि अभी इलेक्शन करवा लो, आपके पास वक्त है, आपको इंतखाबी निशान मिल जाएगा, मगर खैर छोड़ें, ये चीफ जस्टिस ने कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ सिग्नेटरी हैं उस फैसले के जो 13 जनवरी को दिया गया था। उन्होंने भी आज अपने फैसले का भरपूर दिफा किया और उन्होंने कहा कि वो जो केस था 13 जनवरी का जिस पे फैसला आया वो दरअसल इंतखाबी निशान या बल्ले के निशान का केस था ही नहीं, वो तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जजेज़ और वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि आप सारे इम्प्लीकेशंस ले रहे हैं जो हैं ही नहीं, यानी आप उस फैसले के उन असरात की तरफ जा रहे हैं जो उस फैसले के असरात बनते ही नहीं हैं। यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान एक बाकायदा तौर पर हमें तल्खी देखने में आई। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि इन एक्सोरिमल लॉजिक ऑफ दैट जजमेंट नो वन कैन गेट दैट सिंपल सी चीज़ है। वो ये कहते हैं कि मंतक जो बनती है वो यही बनती है कि उस फैसले के बाद जो बल्ले का निशान है वो किसी भी सियासी जमात को या किसी भी फ़र्द को नहीं मिल सकता था। जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ आर बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर। वो कहते हैं कि हम ओथ लेते हैं लॉजिक पर नहीं बल्कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को ये बता रहे हैं कि हमने जो ओथ लिया है बतौर जज वो हमने आइन की रूह पर अमल करने का लिया है, ना कि हमने ओथ लिया है कि हम मंतक को मद्देनज़र रखेंगे और उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बल्ले का निशान क्या जो फहरिस्त थी प्रिस्क्राइब्ड जो आप कह सकते हैं कि सिंबल्स हैं उनकी लिस्ट से बल्ले के निशान को निकाल दिया गया था, तो वकील ने कहा कि जी बिल्कुल निकाल दिया गया था उस अदालती फ़ैसले के बाद, जिस पर उन्होंने कहा कि फिर तो बात ही ख़त्म हो गई है। एक मौके के ऊपर उन्होंने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब देने की कोशिश की तो चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा फिर बरम हो गए। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर आपने उनकी बात करनी है तो आप कमरा अदालत से बाहर चले जाएँ। थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पर हमने देखा, जब थोड़ी सी बहस आगे चली तो एक मौके के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट आप हमें कह सकते हैं कि हम ख्याल हैं। उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनको बताया, उन्हें समझाने की कोशिश की वकील साहब को कि आपकी असल दुश्वारी क्या है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दुश्वारी क्या है। वो कहते हैं कि आप ख़ुद को PTI उम्मीदवार ज़ाहिर करना चाह रहे थे और अगर आप आज़ाद ज़ाहिर करके बल्ले का निशान मांग लेते तो शायद ये मसला हल ना होता, और आपको हमने समाअत के दौरान भी मशवरा दिया था मगर उस मशवरे पर अमल नहीं हुआ। खैर, क्योंकि खैर छोड़ें। फिर उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ऑन अ लाइटर नोट आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का आज टोटली जो मतम नज़र था, या हम देख रहे हैं कि उन जजेस साहिबान का जो आज बेंच पर बैठे थे, बिलखसूस चीफ़ जस्टिस के हामी जजेस, चाहे वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, चाहे वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुद हो, उन सब का मतम नज़र ये है कि हमने जो बल्ले का निशान 13 जनवरी को जो फैसला दिया है उसमें ये हरगिज़ नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, सिर्फ बल्ले का निशान छीना गया था और उनके पास उसके खिलाफ बहुत सी रेमेडीज़ थी, वो उस फैसले को चैलेंज कर सकते थे। एक मौके पर तो चीफ़ जस्टिस ये तक कह गए कि वो हमारे पास दोबारा आ जाते। खैर छोड़ें, आज तकरीबन 3 से 4 मरतबा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह के मशवरे देते हुए खैर छोड़ें का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और बाद अज़ां आखिर में जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि ऑन अ लाइटर नोट मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने फ़ैसले में सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देते कि हम ये कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहे, तो शायद इलेक्शन कमीशन को बात समझ में आ जाती और ये इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही ना होता। जिस पर चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जवाबन कहा कि अगर मैं भी एक ऑन लाइटर नोट आपको एक बात कहूँ कि अगर आप जिस सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे वो सियासी जमात अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो शायद इतना बड़ा मसला खड़ा ना होता। बहरहाल आज की जो हाईलाइट थी वो थी जस्टिस मुनीब अख्तर की एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसने मेरे नज़दीक जस्टिस काजी फायज़ ईसा के 13 जनवरी के फ़ैसले को उड़ा कर रख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलतियों पर रबर स्टैंप ना किया होता बल्कि उसकी दुरुस्तगी की होती तो शायद इतना बड़ा मसला खड़ा ना होता। अब ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बात की है ये एक चार्जशीट है 13 जनवरी के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात गए PTI को इंतखाबात से चंद रोज़ कबल ही उनसे बल्ले का निशान लेकर उन्हें इंतखाबी अमल से एक तरह से बाहर कर दिया था। ये जो एक स्टेटमेंट आई है आज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि आपने उनकी गलतियों को दुरुस्त नहीं किया बल्कि आपने उनकी गलतियों को रबर स्टैंप किया है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे अब हमें तासुर यही मिलता है कि मामला जो है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। इसके ऊपर फिर हमने देखा कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने अपना एक पूरा मोनोलॉग पढ़ा कमरा अदालत में और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर वजाहत की कि हमने अगर सच बोलना है तो हमें पूरा सच बोलना है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि हमने ये भी देखना है अगर हम सच की तरफ जाएंगे और हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाते तो ये सारा मसला ना होता। हम जो आम पब्लिक है उसको हमने जो आम शहरी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उनका हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से पार्टी के अंदर लोगों को इलेक्ट करें, मगर ये हक़ जब आप नहीं देते। उस पर उन्होंने काफ़ी बातें की और जमहूरियत की बात की। उन्होंने जमहूरियत की असास तो फिर ये है कि अपनी पार्टी में भी आप जमहूरियत लेकर आएँ, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएँ। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपने करवाए होते तो ये सब ना होता। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक पार्टी को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अगर आप पूरा सच बोलेंगे तो फिर सच कड़वा होगा। चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने कुछ ही देर कबल ये कहा था कि हमें पूरा सच बोलना चाहिए। उसके जवाब में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया कि अगर हम पूरा सच बोलेंगे तो पूरा सच कड़वा होता है।
जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज सर ने फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो सच बोलता हूँ। बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये समझते हैं कि हमने आइन और कानून को देखना है और दीगर जजेस साहिबान की भी यही राय है। मगर ओवरऑल जो एक कंटेंशन अब एक तजाद आज की अदालती कार्रवाई के अंदर हमें नज़र में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो अक्सरियत है जजेस की, अभी अक्सरियत तो नहीं कह सकते, कम से कम 5-6 जजेस ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बल्ले के निशान का जो फ़ैसला है उसके बाद ये बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े हुए हैं और इसमें जो सबसे बड़ी गलती नज़र आ रही है वो इलेक्शन कमीशन के पार्ट पर आ रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ऑन द अदर हैंड उस गलती को समहाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी मुसलत कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत समझा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को दुरुस्त अंदाज में इलेक्शन कमीशन नहीं समझ सका और उसने एक गलत फ़ैसला दे दिया है, आपको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर आप उस फैसले को चैलेंज करते, आप हमारे पास आ जाते। अगर आप उसको चैलेंज करते तो शायद ये मसला ना होता, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका ये कहना है कि आपने हमें मोहलत ही नहीं दी, हमारे पास वक्त ही नहीं था, वो आखिरी दिन था और हमारे पास और कोई गुंजाइश नहीं थी। एक मौके के ऊपर एक ऑर्डर को चैलेंज करने की भी बात हुई तो जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने बताया कि हमने ऑर्डर को चैलेंज किया था मगर उसे सुना नहीं गया। तो बहुत सी ऐसी बातें आज की अदालती कार्रवाई में हुई हैं जिससे कम से कम इस तासुर को भी ज़ाहिर नहीं किया जा सकता कि ये फ़ैसला मुतफ़िका भी हो सकता है, मगर उसमें फिर राय जो है वो मुख्तलिफ हमें सामने नज़र आएगी, मुख्तलिफ नोट्स भी सामने आ सकते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, इवन जस्टिस हसन अज़हर रिजवी आज वो भी काफ़ी खुलकर बोले हैं और उन्होंने भी बात की है बल्लेबाज की। उन्होंने कहा कि कैसे एक सियासी जमात जिससे बल्ले का निशान छीन लिया गया उसके लोग बल्ले का निशान हासिल कर सकते थे, एक और सियासी जमात को भी तो लॉन्च कर दिया गया था जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज था। बहरहाल फिर हमने देखा कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब की जानिब से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं और दीगर भी जजेस साहिबान। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज भी 6-6 का जो डिस्प्यूट है टू सम एक्सटेंट वो नज़र आता है, मगर अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तब्दील हो सकती हैं और हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी अपने दीगर जजेस साहिबान के साथ मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी जजमेंट होगी जिससे ये मामला वंस एंड फॉर ऑल हल होगा। क्योंकि हमें एक चीज़ तो समझनी चाहिए, ये मामला पीटीआई प्रो या पीटीआई एंटी नहीं है, ये मामला आइन की तशरीह का है और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात जहन में रख कर अब इस मामले को डिसाइड करना होगा कि वंस एंड फॉर ऑल किसी को रिलीफ मिलता है किसी को नहीं मिलता, इस चीज़ को साइड पर रख कर आइन की तशरीह करें और इस मसले को हल करें कि भाई इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा हो गया है। मगर बज़ाहिर तो नज़रिया आ रहा है, मेरी आज कमरा अदालत में खड़े मुख्तलिफ वकला से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने तफसीली फ़ैसले के अंदर अपने 13 जनवरी के फ़ैसले को भरपूर अंदाज में डिफेंड करें, मगर बज़ाहिर नज़रिया आ रहा है जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उस फैसले पर कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं और हो सकता है अपने फ़ैसले के साथ वो एक इजाफी नोट भी लिख दें और उस नोट में उस पूरे प्रोसेस के ऊपर ही सवालात उठाएं जिस प्रोसेस की बुनियाद पर आज ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया है और इतना बड़ा बिखेरा जो है वो शुरू हुआ है। देखना होगा, समाअत अब 24 जून तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस का कहना है कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुनना है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा साहब का केस है, परसों इमरान खान साहब नैब तरमीम केस में पेश होंगे और उसके बाद फिर दीगर जो जजेस साहिबान हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से ईद के बाद अब 24 जून को इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और 3 से 4 दिन के अंदर कंक्लूड करने का भी कहा गया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आज की अदालती कार्रवाई को हमने जितना प्रिसाइज हो सकता था मैंने कोशिश की आपके साथ रखूँ, शेयर करूँ। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।